बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहां जहां पर होंगे खैर आफियत से होंगे। इस ब्लॉग के अंदर दो स्टोरीज हैं और दोनों ही बहुत अहम हैं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की तारीख आ गई है। आज इमरान खान साहब के मशीर खान ने जब उनकी बहनों की मुलाकात हुई तो बाहर आकर उन्होंने मीडिया को बताया कि 10 मुहर्रम के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज करने जा रही है। इसके ऊपर कितनी पॉसिबिलिटी है, किस हद तक एहतजाज तहरीक इंसाफ कर सकेगी, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। नंबर 2, आज जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ। जो चीफ जस्टिस साहबान थे हाई कोर्ट्स के, उनका आज तकरीबी या उनका इंतखाब या जो भी करिए, सिंस वोट होता है, वोटिंग पे होता है कि कितने किसके के लिए वोट करते हैं ऑल दैट। तो उसके ऊपर आज जनाब जस्टिस डोगर साहब जो हैं, जिनको लाहौर हाई कोर्ट से लाकर यहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया और उसके बाद फिर आईनी बेंच ने वापस लिख दिया सदर पाकिस्तान को कि जनाब आप डिसाइड कीजिए कि कौन सीनियर है कौन नहीं। और ऑब्वियसली सदर पाकिस्तान ने तो डोगर साहब को सीनियर करार दिया। आज उनको चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बना दिया गया है। अब इसका बैकग्राउंड जो है ना, बैकग्राउंड या चंद फैक्टर्स जो हैं जहां पर तहरीक इंसाफ की नेग्लिजेंस या इनकी बेईमानी या इनको कह लीजिए कि ये अकरबा परवर कैसे या ये भी कह लीजिए कि कैसे ये चीट करते रहे हैं इमरान खान साहब को, मैं उसके ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालना चाहूंगा। फिर दूसरी स्टोरी की जानिब आते हैं। आज आपको पता है कि शौकत सिद्दीकी साहब ये भी पाकिस्तान की जुडिशल तारीख के बहुत बड़े इनकलाबी, बहुत बड़े जमहूर पसंद, एजेंसीज की इन्वॉल्वमेंट जुडिशरी के अंदर उसके ऊपर खुल के बात करते रहने वाले और माजी के अंदर जो कोई जमहूर पसंद थे उनके ये आइडियल हुआ करते थे। शौकत अजीज सिद्दीकी साहब, ये बड़े लोग इनके मद्दा हुआ करते थे और बहुत सीनियर लोग बहुत इनके मद्दा होते थे। देखें जी, जमहूरियत की बका, एजेंसीज की मुदाखलत के खिलाफ आज जनाब शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने भी जस्टिस डोगर को वोट किया। इनके मद्दे मुकाबिल जो दो शख्सियात थी, जरा वो देखिए कौन कौन थे। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब और मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब तो जरा टेक्निकल बात है, इसको प्लीज समझिएगा कि 26वीं यानी तरमीम हो गई। इसके ऊपर भी आज मंसूर शाह साहब ने खैर एतराज किया। उन्होंने कहा जब तक 26वीं यानी तरमीम वाला केस लगा हुआ है तब तक जुडिशल कमीशन के इजलास को बुलाने की तुकी नहीं बनती, पहले वो डिसाइड हो जाए। बिकॉज ये सारा मैस तो 26वीं यानी तरमीम कहना कि डोगर साहब सीनियर हो गए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी बाद में एंडोर्स कर दिया कि हाँ जी वो ही इज सीनियर मोस्ट एंड एवरीथिंग। तो अब ये 3 लोग थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, 3 जजेस थे जिनको में से एक को उठाकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगाना था। डोगर साहब थे, मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे और थे मियां गुल हसन औरंगजेब साहब। अब एक सब मिनट के लिए आप भूल जाइए कि जनाब डोगर साहब नहीं है, तो सीनियर मोस्ट जज हैं जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब। अब कियानी साहब को आज पड़े हैं 2 वोट, ठीक है जनाब। और 2 वोट किनके पड़े हैं? मंसूर शाह साहब के और जस्टिस मुनीब साहब के। और उनके साथ पड़े हैं 4 वोट पड़े हैं जनाब मियां गुल हसन औरंगजेब साहब को, कि जो पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में थे, फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं और अगर उनको एलिवेट करे वो चीफ जस्टिस लगा दिया जाता तो वापस इस्लामाबाद चले जाते हाई कोर्ट। उनको 4 वोट पड़े हैं। उन 4 वोटों में से 2 वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पड़े। अब यहां पर जरा टेक्निकल नुक्ता समझिएगा। मोहसिन अख्तर कियानी साहब उन 6 जजेस में से हैं जिन्होंने खत लिखा कि जी स्टैब्लिशमेंट की एजेंसियों की मुदाखलत है जुडिशरी के अंदर और हमें गाइडलाइंस दी जाए। जिस हद तक रेजिस्ट कर सकते थे डेमोक्रेसी के लिए, जमहूरियत के लिए 6 जजेस, उन 6 जजेस का भी जो हरावल दस्ता है उसके अंदर जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब थे। फिर इनकी मुनाफकत देखिए इन 2 अली जफर साहब की और बैरिस्टर गौर साहब की, जो जिन्होंने आज वोट किया जुडिशल कमीशन में। इनकी मुनाफकत का लेवल चेक कीजिए। इन्होंने पिशावर हाई कोर्ट में सीनियोरिटी का, और ये बात निकल के इन्होंने मीडिया से बात की है कि हम सीनियोरिटी के असूल को मद्देनजर रखते हुए वोट किया है हमने पिशावर हाई कोर्ट के लिए। वहां पर सीनियोरिटी का असूल मद्देनजर रखा है और यहां पर आकर जब व्हेन इट केम टू द इस्लामाबाद हाई कोर्ट तो यहां पर मियां गुल हसन औरंगजेब साहब के लिए वोट कर दिया। अब जरा टेक्निकल नुक्ता समझिएगा इसके अंदर। मियां गुल हसन औरंगजेब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बहुत बड़े लीडर के रिश्तेदार, एक चीज। नंबर 2, क्या आप लोग इतने डरपोक और इतने खाइफ रहते हो कि जिस बंदे ने एजेंसियों के खिलाफ खत लिख दिया मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, आप उसको वोट भी नहीं कर सकते थे? और आप ही की ये मुनाफकत के पिशावर हाई कोर्ट के अंदर सीनियोरिटी पे वोट कर रहे हो और यहां पर चले जस्टिस डोगर सीनियर बना दिए गए थे, आप उनको नहीं वोट कर रहे थे। उनके बाद सबसे सीनियर कौन था? जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब। मोहसिन अख्तर कियानी साहब वाज सीनियर मोस्ट आफ्टर डोगर साहब। डोगर साहब वाला ये मैस 26वीं यानी तरमीम के बाद एंड एवरीथिंग, लेकिन उनको वोट नहीं किया पीटीआई ने बहुत सारे ब्लंडर किए हुए, टेक्निकल किए हुए, जानबूझ के किए हुए, इमरान खान साहब को बगैर बताए किए हुए, मुझे नहीं पता और उसके अंदर मैंने उस मैस के अंदर घुसना भी नहीं है। बट वो लोग जो आइन और कानून की जंग फ्रंट फुट पे लड़ते रहे, आप उनको छोड़ दीजिए यार। आपके 2 वोटों से शायद कुछ भी ना होता, लेकिन कम से कम तारीख में आप ये बता सकते थे कि मोहसिन अख्तर कियानी के साथ हम खड़े हुए थे, वी वर राइट देयर। कोई एक असूल था कि जिस तरह आप पिशावर हाईकोर्ट का असूल बेचते फिर रहे हो कि जनाब हमने सीनियोरिटी पे वोट करना है, तो यहाँ पर सीनियर वही थे ना। चले डोगर साहब को तो मैं भी कह देता हूँ कि साइड पे कर देना कि डोगर साहब 26 यानी तरमीम के बाद सीनियर बना दिए गए, तो मोहसिन अख्तर कियानी साहब के लिए वोट करते। या वो टेरियन वाइट वाली सारी कहानी है जिसके जो सारा प्रेशर जजेस ने लिया, जिसका खत लिखा, जो लावा फटा था साकिब बशीर साहब के बकौल,
उन्होंने वो प्रेशर ले लिया, वो उस प्रेशर के अंडर आज भी काम कर रहे हैं। आप नहीं ले सके, तहरीक इंसाफ के दोनों मेंबर्स जो थे जुडिशियल कमीशन के, वो प्रेशर नहीं ले सके। आगे जरा खूबसूरती देखिए, वो जजेस जिन्होंने ये प्रेशर लिया, इस्लामाबाद की हवाओं के अंदर है कि बहुत जल्दी उनको उठाकर बहुत दूर दूर की हाईकोर्ट्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। दूर दूर कहाँ किया जाएगा? बलोचिस्तान ही होगा, और कहाँ फेंके जाते हैं। और बलोचिस्तान में जाकर भी आप इन जजेस की जरा कारकर्दगी वहां पर भी जाकर देख लीजिएगा। ये जो क्लिप है ना मेरे ब्लॉग का, इसको सेव करके रख लीजिएगा। अगर ये ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, जो कि आम तस्करा हो रहा है, आम बहस हो रही है इसके ऊपर, तो फिर आपको लग पता जाएगा कि व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन बलोचिस्तान। नंबर 2 जो, और हाँ, वो शौकत अली सिद्दीकी साहब जमहूर पसंद स्पीचेस देते, एजेंसीज ने ये किया, मुझे फोन आया, मैंने ये कर दिया, और साढ़े साफी समेत, स्कॉलर समेत सारे सियासतदान जो जमहूर पसंद थे वो हीरो बना बैठे थे इनको। लेकिन अल्लाह की जात का लाख करोड़ वारी शुक्र है, बाखुदा तब भी हीरो नहीं बनाया था, तब भी डुबियस सा लगता था कि यार नहीं, दिस इज नॉट ऑन, दिस इज नॉट राइट, कुछ ठीक नहीं है इस सारे मामले के अंदर भी। आज जनाब शौकत अली सिद्दीकी साहब ने डोगर साहब को वोट किया है, और पे जो थोड़ी जमहूरियत वो पड़ी है, आपके सीनियोरिटी वो पड़ी है, आपकी 26वीं यानी तरमीम वो पड़ी है, ब्रूट मेजोरिटी, बिलावल भुट्टो जरदारी सब जिसकी बात करें, उखाड़ लो जो किसी ने उखाड़ना, कर लो जो किसी का कर सकते हो। आगे चलें तो आज इमरान खान साहब की हमशीरा मोहतरमा अलीमा खानम साहिबा ने, नौरीन साहिबा ने मीडिया से बात करते हुए अनाउंस कर दिया कि 10th of मुहर्रम के बाद एहतजाज। ठीक है, एहतजाज वैसे मुझे याद पड़ता है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो इमरान खान साहब एहतजाज का पहले भी कह चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स कह चुके हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मोबिलाइज करें, एहतजाज करें, जलसे जुलूस करें। जुनैद अकबर साहब ने कितने जलसे जुलूस कर लिए, एक दो स्टेटमेंट्स मुझे उनकी याद है कि मेरी जेब में खोटे सिक्के हैं, मैं क्या एहतजाज करूं। अब वो खोटे सिक्के अली मीन को कह रहे थे, वो खोटे सिक्के किसको कह रहे थे मुझे नहीं पता उसका, लेकिन कहां पर एहतजाज हुआ? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खैबर पख्तूनख्वा के अंदर एक दो जलसे हुए, कन्वेंशन हुए, एंड दैट्स इट। एहतजाज जिसको प्लान्ड एहतजाज या जिस लेवल का एहतजाज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए एट दिस मोमेंट, उसको लीड कौन करेगा? मैंने आज हामिद रजा साहब से भी ये सवाल पूछा, मैं कि हामिद रजा साहब आपकी पूरी जो लीडरशिप है वो तो डिस्क्रेडिट हो गई हुई है। मैं कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा किसी भी सियासतदान के लिए, और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ये लोग जो आज भी खड़े हुए ना इमरान खान के साथ, मैं इनके लिए कॉम्प्रोमाइज का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करने वाला। डिस्क्रेडिट जरूर हो गए, डिस्क्रेडिट एक दूसरे के इल्जामात पे हो गए। मैं सबसे ज्यादा डिस्क्रेडिट की तहरीक इंसाफ की लीडरशिप अलीमा खानम की स्टेटमेंट पे हुई है कि जो उन्होंने कहा था कि जनाब इमरान खान को उन्होंने माइनस कर दिया वो बजट वाले सारे मामला के ऊपर। ये डिस्क्रेडिट जरूर हो गए। मैं बाकी ये कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं वो तहरीक इंसाफ का वर्कर जाने, अल्लाह जाने, अलीमा खानम साहबा जाने, पीटीआई जाने, गौहर साहब जाने, एक दूसरे को ये जाने, मैं उसका इल्जाम नहीं लगाऊंगा। रीजन कि आप पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री को थोड़ा सा खंगाल कर देखिए तो जिस किस्म के सर्कमस्टांसेस के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सियासत कर रही है, देयर एबनॉर्मल, एक्सट्रीमली एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस हैं। तो जो एक्सट्रीमली एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में इमरान खान और तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हुए हैं उनके ऊपर इल्जाम लगा देना कि देयर ऑल कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स नॉट वाइज। ये उनका जमहूरियत के लिए जंग लड़ने वाले लोगों के ऊपर इल्जाम जो लगा देना मेरे नजदीक ये ठीक नहीं है। हाँ मजबूर हैं, हाँ बहुत सारे स्टेप्स उन्होंने इमरान खान साहब की मर्जी के बगैर लिए, लेकिन कॉम्प्रोमाइज का इल्जाम भी तहरीक इंसाफ का वर्कर लगाए या फिर उनकी अपनी पार्टी लगाए। मैंने आज के बाद अब अंडरस्टूड दैट कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। और मैं क्यों कह रहा हूँ, कुछ दिनों के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने आएंगी, वर्कर और लीडरशिप का डिफरेंस कहाँ पे होता है, तो फिर आपको समझ आएगा कि मैंने ये बात की तो क्यों की, इसकी वजह थी एक। बिकॉज मैंने आज कुछ रुख ऐसे देख लिए हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी मुझ तक आ गई है कि जो लोग मुझे बहुत बड़े इनकलाबी लगते थे वो भी कहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करके बैठे हुए, मैंने आज वो देख लिया है। इन डेज टू कम वो आप जब इन्फॉर्मेशन पब्लिक हो जाएगी बहुत जल्दी आप लोगों तक वो सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। अब 10th मुहर्रम के बाद एहतजाज, पंजाब बहुत ज़्यादा निकल सकेगा? नहीं निकल सकेगा। मैं उसकी वजह बता देता हूँ आपको। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक एक लीडर के ऊपर 50-50 FIRs हैं, ट्रायल चल रहे हैं लोअर कोर्ट्स के अंदर। अगस्त से पहले अगस्त के मिड अगस्त तक ये ट्रायल कंक्लूड होने हैं। बरी होना है या सजाएं होनी है, जो भी होना है महीने डेढ़ के अंदर होना है। एक एक लीडर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक एक दिन के अंदर 3-3 4-4 शहरों के अंदर पेशियां भुगत रहा है। लाहौर फैसलाबाद, लाहौर मुल्तान, लाहौर फैसलाबाद, लाहौर इधर लाहौर मियां वाली, तो 3-3 जिलों के अंदर पेशियां भुगत रहा है। उनकी जान पे बनी हुई है। वो MNA हैं, वो MPA हैं, वो टिकट होल्डर हैं, वो सिर्फ लीडर हैं। तहरीक इंसाफ के लोगों की, पंजाब वालों की जान पे बनी हुई है अपने केसेस को लेकर के। उनके केसेस कंक्लूड होने जा रहे हैं। ओके, अब या तो वो केसेस कॉन्टेस्ट करना, केस लड़ना छोड़ दें, चुप करके बैठ जाए कि हम एहतजाज की तैयारी कर रहे हैं, जेल तो हमने जाने ही जाना है और इन्होंने जाने ही जाना है। ये अब तय हो गया है। ये हम सबको समझ आ जानी चाहिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जेल में जाने ही जाना है। आज मैं कहीं बैठा हुआ था तो यही बहस हो रही थी कि व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ करंट केओस। वहां पर एक दोस्त है हमारे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत सी बात की, मोटी सी बात की, लेकिन वो बात बड़ी खूबसूरत थी। वो कहते हैं यार तहरीक इंसाफ को ब्रीदर तो कहीं से मिल नहीं रहा, मिलता नजर भी नहीं आ रहा।
कहीं से इनको कोई सपोर्ट सिस्टम मिलता नजर नहीं आ रहा कि ये थोड़े से पैरों पे खड़े भी हो जाएंगे, नहीं, वो दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। 9th में इनको सजाएं होनी है, अक्रॉस द बोर्ड होनी है, सब ने जेलों में जाना है, सारे लीडर्स वर्कर्स बहुत सारे इनके जेलों में जाने लगे। तो व्हाट इज द सोल्यूशन? जुडिशरी का बाइकआउट कर दो भाईजान, आपसे हमें क्या इंसाफ की तो इमरान खान के केसेस तक नहीं जस्टिस डोगर लगाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। आज ही अलीमा खानम साहब ने सुबह बात की कि जस्टिस डोगर को ही चीफ जस्टिस बनाएंगे क्योंकि इमरान खान साहब के केस नहीं लगा रहे। एग्जैक्टली दैट इज व्हाट हैपेंड। जुडिशरी का बाइकआउट करो, केस करो जी, ठीक है, जो सजा देनी दई जो सानू सजा, असेंबली से रिजाइन कर दो। लेकिन मेरे नजदीक आज भी असेंबली से रिजाइन कभी पॉसिबल सोल्यूशन नहीं होता। मैं अपनी बात करूं, लेकिन मैं एक डिस्कशन आपको सिर्फ ये कोट कर रहा हूं कि मैं कभी भी मुत्तफिक नहीं हूं कि असेंबली से रिजाइन किया जाए। इस सिस्टम के अंदर रहकर ही आपने लड़ना है। लड़ाई लंबी है, बहुत लंबी हो गई है, जितनी एक्सपेक्ट कर रहे थे हम सब लोग भी, उससे लड़ाई लंबी है जमहूरियत की अब। लेकिन इस सिस्टम के अंदर ही रहकर लड़ा जा सकता है। कुछ वाइज स्टेप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले तो बहुत सारे हालात वाकयात बदल सकते हैं। हर महाज एक वक्त पे सियासत में नहीं खोला जाता, कोई महाज छोड़ भी दिए जाते हैं, कहीं पर सुलह जोई रखी भी जाती है। कम से कम जो अपोजिशन है उसको तो इकट्ठे कर लो। लेकिन हर बंदा मुनाफिक है, हर बंदा डिच करता है, हर बंदा एस्टेब्लिशमेंट कट आउट है, हर बंदा कॉम्प्रोमाइज्ड है। उस रवैये के साथ ऑपोजिशन अलायंस कभी नहीं बन सकेगा, नहीं बन सकेगा। इमरान खान के खिलाफ ऑपोजिशन अलायंस एस्टेब्लिशमेंट ने बनाया था, वी ऑल नो दैट। आज भी कुछ ना कुछ पावर्स तो एंटी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं कि सिर्फ तहरीक इंसाफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट सियासत कर रही है। क्यों नहीं लोग ये समझते? कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ इस तरह के लोग हैं जो आज भी खड़े हुए। इकट्ठे करें सबको, इस निज़ाम के लिए इकट्ठे करें। बहुत वाइटल स्टेप्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले सकती है। लेकिन फिर वही कि दस्तयाब लीडरशिप या तो नाइव है, या वो लेना नहीं चाहती, या वो किसी को इकट्ठे करने ही नहीं चाहती, या वो प्रेशर बनाने ही नहीं चाहती। मे बी दे वांट कि इमरान खान साहब जितना लंबा हो सकता है उतना लंबा अंदर रहे। बज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज की इंफॉर्मेशन और एनालिसिस दोनों आपके सामने रख रहा हूँ। इंफॉर्मेशन भी यह है कि तहरीक इंसाफ का अभी तक एहतजाज की कोई प्लानिंग नहीं है। कुछ लोगों ने एक प्लान बनाकर रख दिया था और वो छोटी ईद के बाद की बात है। छोटी ईद के राइट आफ्टर बाद कुछ लोगों ने तहरीक इंसाफ के सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के हामिद रजा साहब ने, अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने, इन लोगों ने एक प्लान बनाकर फाइनल करके रख दिया था। और उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन किसने करना है, वो तहरीक इंसाफ के तमाम सियासी जमातें इकट्ठे बैठकर उसके ऊपर बात करेंगे। मुझे उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन होती हुई नजर नहीं आ रही अभी तक, और ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड बता रहा हूँ आपको। उसके बाद कोई तहरीक इंसाफ ने फॉर्मूला तय कर लिया है? नहीं। अली मीन गंडापुर साहब अपनी हुकूमत को बचाते इस तरह फंसे पड़े हैं अब कि वो किसी भी एहतजाज को लीड करने की पोजीशन में नहीं है। मेरी जाती राय है, गलत हो सकता हूँ कल को। जुनैद अकबर साहब परफॉर्म नहीं कर सकते ज़ाती तौर पे, जानता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन भी है, कुछ असेसमेंट भी है, कुछ मैंने उनके पीएससी के अंदर देखा भी हुआ है, उनको पीएससी के मामला चलाते हुए। कौन करेगा? वन पर्सन, वन नेम, अलीमा खानम साहिबा। वो सियासी जमात जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद, जो दूसरों के ऊपर तनकीद करती आई कि मौरूसी सियासत ख़त्म करेंगे, उन्होंने की। इमरान खान के किसी फैमिली मेम्बर को कोई बहुत मराहत नहीं मिली इक़्तिदार में होते हुए। दिस इज़ द टाइम व्हेन इमरान खान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नीड्स अलीमा खानम। और खुल आके माइनस ये सारे इनको साइड पे करें, अली अमीन साहब को, जुनैद अकबर साहब को, आलिया हमजा साहिबा को, सारी लीडरशिप को साइड पे कर दें एट दिस मोमेंट, क्योंकि ये डिस्क्रेडिट हो चुके हैं। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, डेमोक्रेसी के अंदर नहीं होना चाहिए, बट ये ऑल पीपल आर डिस्क्रेडिटेड। अलीमा खानम साहिबा लीड करें। एक वाहिद खातून है जिनकी कॉल के ऊपर लीडर, वर्कर, सपोर्टर, टिकट होल्डर सब के सब निकल सकते हैं। रीज़न कि इमरान खान की बहन है, ब्लड रिलेशन है, खून का रिश्ता है, तो वहाँ पर निकल सकते हैं। वरना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर जितने धोखे खा चुके, उसके बाद निकलना इट्स इम्पॉसिबल। सो लेट्स सी हाउ इट गोज, बट ये कोई ईजी टास्क नहीं है। इट्स गोइंग टू बी प्रिटी डिफिकल्ट। इसका डिटेल्ड वो चार्ट जो है वो हम देखते हैं कि कब सामने आता है और कौन ट्रैप करता है इनको, कौन नहीं करता। बट फॉर राइट नाउ बहुत मुश्किल बात है कि इसको लीड कौन करे और कैसे इसको प्लान करना मुश्किल काम लग रहा है अभी के लिए। एनीवेज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।